शांति। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। तो बाबा मातेश्वरी जी के देहावसान के बाद अब माता और पिता दोनों के रूप से सभी यज्ञवत्सों को सद्गुणों से श्रृंगारने लगे थे और बाबा विभिन्न युक्तियों से सद्गुणों को धारण करने की शिक्षाएं देते थे। वह कहते थे कि हमें हर व्यक्ति हर वस्तु से गुण ग्रहण करना है, यानी गुणग्राही दृष्टि रखनी। बाबा सभी यज्ञवत्सों को सागर की ओर इशारा कर कर कहते कि देखो बच्चे, ये जो सागर की लहरें हैं वह कैसे किनारे पर आकर वापस चल जाती है। तो आप भी इनसे प्रेरणा लेकर जो भी आपके अंदर अगर बुराइयों की लहरें उठे, विकारों की लहरें उठे, तो उसे वापस भेज देना है। और फिर बाबा ये भी कहते थे कि देखो, ये जो समुद्र है, भले इसमें कोई कितना भी किचड़ा डालता है, लेकिन ये सब अपने अंदर समाता नहीं है। तो वैसे ही आप बच्चे भी अपने में कोई भी विकारों का और बुराइयों का किचड़ा अपने अंदर नहीं जमा करना है। फिर उसके बाद बाबा कहते थे कि देखो, ये जो गोताखोर होते हैं वे कितने अंदर जाते हैं, तब जाकर उन्हें रत्न मिलते हैं। बाबा कहते थे कि परम पिता परमात्मा भी तो ज्ञान सागर है, तो आप सभी यज्ञवत्सों को उनकी गहराई में जाकर अनमोल ज्ञान रत्न इकट्ठे करने हैं। बाबा शालिग्रामों की ओर इशारा कर कर बताते कि देखो कि जो लहरें हैं वह इन पत्थरों को कैसे घिस घिस कर पूजनीय शालिग्राम बना देती है। तो वैसे ही आप बच्चों को भी आपके जीवन में कोई कठिनाइयों की लहरें आए, कोई समस्याओं की लहरें आए, तो उससे डरना नहीं, उसका डटकर सामना करना है, तभी जाकर आप पूजनीय अर्थात पावन बन जाएंगे। तो बाबा प्रकृति के 5 तत्वों से भी गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते थे। वह कहते थे कि देखो बच्चे, जो अग्नि है उसमें जब सोना तपता है तभी जाकर वह शुद्ध बनता है। तो अब आत्मा को पवित्र तथा शुद्ध बनाने के लिए तो योग अग्नि है। तो जब आप परम पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तो फिर बाबा वायु को उदाहरण देकर कहते थे कि बच्चे, अगर आप निरंतर योग अभ्यास करेंगे तो आप भी वायु के समान बिल्कुल हल्का अनुभव करेंगे। तो वह कहते थे कि जब मनुष्य निरंतर योगाभ्यास करता है तो उसे कोई भी सुस्ती तथा थकावट महसूस नहीं होती है और साथ साथ उसके शरीर की स्थूलता उसे कभी नहीं खींचती है। तो फिर उसके बाद बाबा जल का उदाहरण देकर कहते थे कि जैसे बच्चे गंगा में नहाने से सभी के शरीर का मैल उतर जाता है, लेकिन अब आत्माओं का मैल तो ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से उतरेगा। तो बाबा कहते थे कि आप सभी ज्ञान गंगाएं हो, तो आप उस ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर सभी तक पहुंचाएंगे ताकि उनके भी पाप धुल जाए और वे पावन बन जाए। तो बाबा चंद्रमा के शीतल गुणों की ओर आकर्षित करते हुए कहते थे कि बच्चों, आपको भी ये चंद्रमा के समान शीतल अथवा 16 कला संपन्न अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है और अपने ज्ञान और पवित्रता की धारणाओं से आपको भी पूर्णमासी की स्टेज तक पहुंच जाना है। इसके बाद बाबा बादलों की ओर इशारा करते हुए बताते थे कि ये जो बादल है कैसे सागर से जल लेकर सभी के ऊपर वर्षा करते हैं। तो आपको भी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से जल लेकर सभी मनुष्य के ऊपर ज्ञान वर्षा करनी है ताकि सृष्टि वापस हरी भरी अर्थात सर्व गुणों से संपन्न बन जाए। बाबा कहते थे कि इन बच्चों में से कोई सूरजमुखी के फूल है जिनका मन सदैव ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की ओर ही लगा रहता, और इनमें से कोई बच्चे रूहे गुलाब है जिनकी रूह में एक दिव्य गुणों की धारणा हो चुकी है, और कोई चमेली की तरह पवित्र और सुगंधित भी है। और बाबा कहते थे कि आप बच्चे भी कमल पुष्प समान कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहिए। यानी अब यार दुनिया कैसी हो गई, आज दुनिया में इतने दुख है, अशांति है, आज मनुष्य इतने दुखी है, आज इतने परेशान है, तो ये दुनिया कीचड़ समान हो गई है। तो हम भी इस कीचड़ समान दुनिया में कमल पुष्प समान रहेगी, दुनिया में रहते हुए भी इससे न्यारे रहे, तभी जाकर हमारा जीवन सुखद बन सकता है। फिर उसके बाद बाबा कहते थे कि जो रात रानी का फूल है वो रात में बहुत सुगंध देता है। आप बच्चे भी कलयुगी रूपी रात्रि में सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की सुगंध दें। तो उसके बाद बाबा सभी पशुओं से भी गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते थे। फिर बाबा सबसे पहले मोर का उदाहरण देते थे कि मोर कितना पवित्र है, तभी तो उन्हें श्री कृष्ण के मुकुट पर लगाते हैं और सभी अपनी पुस्तकों में भी उसे रखते हैं तथा ग्रंथों के ऊपर भी उसे रखते हैं कि मोरपंख इतना पवित्र है, तो हमें भी इस मोरपंख समान बहुत पवित्र बनना है। तो फिर उसके बाद बाबा पतंगों का उदाहरण भी देते थे कि कैसे वे दिए के ऊपर कुर्बान जाते हैं, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर परम पिता परमात्मा शिव बाबा के ऊपर बलिहार जाना है।
फिर उसके बाद जो सर्प है, अब सर्प कितना जो विषैला जीव होता है, लेकिन बाबा उससे भी गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते थे। सोचिए बाबा कितने महान थे। वह कहते थे कि जब जो सर्प होता है वह कितनी आसानी से अपनी जो पुरानी खोल है उसे त्याग देता है, तो हमें भी बहुत आसानी से, बहुत सहजता से अपनी जो देह अभिमान है उसे त्यागना है। तो फिर उसके बाद बाबा कछुए से भी प्रेरणा लेने को कहते थे कि कछुआ कैसे कर्म होने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। आप बच्चों को भी कार्य व्यवहार कर चुकने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों से न्यारे होकर, यानी देह से न्यारे होकर परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठ जाना है। तो फिर उसके बाद बाबा मधुमक्खी से प्रेरणा लेने को भी कहते थे कि कैसे मधुमक्खी फूल से रस लेकर अपने में मीठे शहद का निर्माण करती है। तो आप सभी बच्चों को भी परमपिता परमात्मा से ज्ञान रस लेकर बहुत मीठा बनना है। बाबा हंस के बारे में भी कहते थे कि कैसे हंस केवल मोती ही चुगता है, तो आपको भी संसार में रहते हुए, संसार में कई कक्कड़ है, यानी कई बुराइयां हैं, कई अवगुण हैं, लेकिन उनको आपको नहीं लेना है। आपको केवल जो परमपिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के मोती दे रहे हैं, मोती समान वस्तु ही लेनी है। फिर उसके बाद बाबा कहते थे मछली होती है कैसे जल के बिना तड़पते हैं। आप सभी बच्चों को भी परमपिता परमात्मा से मिलने की और उनकी ज्ञान मूल्य सुनने के अंदर तड़प होनी चाहिए, यानी आपको कभी भी ज्ञान मूल्य मिस नहीं करनी है, क्योंकि वही हमारा एक शक्ति स्रोत है जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा हमें शक्ति भरते हैं। तो उसके बाद बाबा तोते के बारे में भी कहते थे कि तोता दो प्रकार के होते हैं, एक कंठी वाला और एक बिना कंठी वाला। तो आपको कंठी वाला तोता बनना है, ज्ञान सुनकर दूसरों को भी सुनाना है, केवल खुद में ही नहीं रख लेना है। तो आज हमने जाना कि कैसे बाबा ने फूलों से, प्रकृति के तत्वों से तथा पशु पक्षियों से गुण ग्रहण करने की शिक्षा दी थी। तो अभी श्रृंखला के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे बाबा ने विभिन्न व्यवसायों से भी गुण ग्रहण करने की शिक्षा दी थी। तब तक के लिए